नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अलका और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल होप एंड हैप्पीनेस में। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं कि किस तरह से हम लोग पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरी दुनिया, सब लोग वही करें जो हम चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है हम जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो ठीक है और सभी लोगों को हमारे ही हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा ही सही हों? क्या ये हो सकता है कि पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले? चलिए इस बात को लेकर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शहर में बहुत अमीर आदमी रहा करता था। बहुत धन दौलत, बहुत पैसा था। लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत परेशान था। तभी उसको किसी ने बताया एक साधु महात्मा के बारे में। उसको पता चला कि वो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं और उन्होंने बहुत लोगों की बहुत मदद की है। सेठ ने सोचा, चलो उनसे भी मिल लेता हूँ, क्या पता शायद मेरी भी कोई मदद हो जाए, नहीं तो मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाएगी। वो सेठ उस साधु महात्मा से मिलने पहुंचे। साधु महात्मा ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, चलो हम प्रयास करते हैं कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो ऐसा करो, कल से आप हरी भरी घास, हरे भरे पेड़, ये सब देखना शुरू करो, क्योंकि हरा रंग देखने से हमारी आंखों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। जितना हो सके उतना हरा रंग देखो। ये सुनकर सेठ को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। वो वापस आया और उसने अगले दिन ही पेड़ पौधे, हरी भरी घास, ये सब देखना शुरू किया। वो घंटों एक पार्क में, गार्डन में जाकर बैठा रहता था। थोड़े दिनों में ही उसको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसको लगा उसका विजन, उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी बेटर है। तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, हरे भरे पेड़ देखता हूँ, उससे इतना फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना और भी ज़्यादा हरे रंग को देखा जाए। तो सेठ ने क्या किया, अपना पूरा घर हरे पेंट से रंग कर दिया। अपना ऑफिस पूरा हरे रंग से पेंट करा दिया। अपने एम्प्लॉयज़ को बोला हरे रंग के कपड़े पहनने के लिए। जिस रास्ते से वो गुजरता था, वहाँ जहाँ जहाँ वो हरा रंग पेंट कर सकता था, वो उसने करा दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वो पूरा शहर हरा पेंट करा दे। तो वो इस बात से बहुत गुस्सा था कि क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा। एक दिन और लेकिन उसकी आंखों की रोशनी अब पहले से काफ़ी बेटर थी। एक दिन वो साधु महात्मा शहर आए। उन्होंने सोचा, चलो सेठ जी से मिल लेते हैं, पूछते हैं उनकी आंखों की रोशनी अब कैसी है। वो उनके ऑफिस पहुंचे और जैसे ही वो एंटर हुए तो गेट कीपर ने उनके सिर पर हरे रंग का पेंट डाल दिया। साधु महात्मा बहुत परेशान हुए और हैरान भी हुए। उन्होंने कहा, भाई ये क्या किया? तो गेट कीपर ने कहा, हमारे सेठ जी का ऑर्डर है, जो भी आए वो हरे रंग में होना चाहिए। तो जैसे ही कोई आता है बिना हरे रंग के, तो हम उस पर पेंट डाल देते हैं।
यह सुनकर तो साधु बहुत हैरान हुए। वो अंदर पहुंचे, सेठ जी से मिले। सेठ जी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंखों की रोशनी पहले से बहुत बेहतर है। सेठ जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन किसी बात से चिंतित भी थे। साधु जी ने कहा, क्या हुआ? अब तो आंखों की रोशनी बेहतर है, फिर क्यों परेशान हो? सेठ बोले, मैं चाहता हूँ पूरा शहर हरा पेंट कर दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, ये जो तुम कर रही हो, जो तुमने हरा घर पेंट कर लिया, ऑफिस पेंट कर लिया, हर आने वाले के ऊपर हरा पेंट डाल देते हो, ऐसा करना ज़रूरी नहीं था। सेठ जी ने कहा, आपने ही तो कहा था जितना हरा रंग देखोगे उतना फ़ायदा होगा। साधु महात्मा ने कहा, इससे अच्छा तो ये था कि आप एक हरे रंग का चश्मा खरीद लेते। अगर आप वो हरे रंग का चश्मा पहनकर दुनिया को देखते तो आपको सब कुछ हरा दिखता और सब कुछ आपको हरा पेंट कराने की ज़रूरत नहीं थी। यह सुनकर तो सेठ आश्चर्यचकित रह गया और उसकी समझ में पूरी बात भी आ गई। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए और सेठ जी समझ गए कि साधु महात्मा उन्हें क्या कहना चाहते थे, उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हम चाहते हैं जो हमारी विचारधारा है, जो हम सोच रहे हैं, वो ठीक है। हम अपने आप को, अपने नज़रिए को नहीं बदलना चाहते, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि दुनिया को बदलना ज़रूरी है अच्छे के लिए। हर इंसान चाहता है कि दुनिया थोड़े अलग तरीके से हो, वो बात अलग है। लेकिन जो हम ये चाहते हैं ना कि सामने वाला हर एक इंसान हमारी बात माने, हमारा जो आउटलुक है उसको सही माने, वो ठीक नहीं है। जाने अनजाने बचपन से हम लोग एक इस तरह से व्यक्तित्व में ढल जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी हर बात ठीक है और सामने वाले की बात ठीक नहीं है, और हम इस बात से थोड़े परेशान रहते हैं कि सामने वाला हमारी बात क्यों नहीं मानता। लेकिन ये नज़रिया सही नहीं है। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हर एक कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, आपको भी एडजस्टमेंट करनी होगी। चाहे वो आपके रिश्ते हों, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, कुछ भी हो, हमेशा हर जगह आपकी सोच काम नहीं आती है। हमारी एक सोच होनी चाहिए और हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल भी आपको वो नहीं कह रही कि आप अपने हिसाब से मत चलिए, लेकिन कई बार मेरे साथ होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं मानता, या फिर मुझे लगता है जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है, तो सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती दोस्तों। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें भी दुनिया की जो बातें हैं, उनके विचार हैं, उसको भी सुनना होगा, समझना होगा और फिर देखना होगा कि क्या ठीक है। हम एक ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं, हमारे अंदर एक एरोगेंस आ जाती है, एक ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ हम बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनना चाहते। जब भी कोई हमसे बात करता है ना, तो वो बात को हम समझते नहीं हैं, बस हम सोचते हैं वो बात ख़त्म करे और हम इसका रिप्लाई दें, और रिप्लाई ऐसा देंगे कि इसको समझ में आ जाएगा कि कितना गलत था। लेकिन हम ये कभी कोशिश नहीं करते कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुने। क्या पता हमारी सोच में कुछ गलती हो तो वो ठीक हो जाए और हम इम्प्रूव कर लें अपने आप को। नहीं, हम जाने अनजाने ज़िद्दी बन गए हैं और ज़िद के कारण हम दुखी भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो दोस्तों,
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनिया को बदलने के साथ साथ खुद को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद को बदल लेते हैं तो परेशानियाँ कम हो जाती हैं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।